नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल में हम लोग भारतीय संस्कृति, परंपरा आदि के बारे में विशेष तौर पर जानने का प्रयास कर रहे हैं और इसके एपिसोड संख्या 288 में आपका स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक पंच तत्व की संकल्पना आपने सुनी होगी और कहा यह अक्सर चर्चा होती है समाज में कि शरीर हमारे पंच तत्वों से बना हुआ है। इसी की चर्चा हम लोग आज करना चाहते हैं। तो भारतीय दर्शन में या आयुर्वेद में दोनों में कहा जाता है कि मानव शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। और ये पांच तत्व कौन हैं? तो इन पांच तत्वों को देखा जाए तो पृथ्वी यानी अर्थ, जल यानी वाटर, अग्नि यानी फायर, वायु यानी एयर और आकाश यानी स्पेस, इन पांच को और इन्हें ही पंच महाभूत की संकल्पना भी दी जाती है। अगर चिकित्सा विज्ञान की बात करें, इन मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस जो है वह मुख्य रूप से जो हमारे शरीर में जो कंपोनेंट्स हैं उनमें जो है वह अलग अलग प्रकार के रसायनों की चर्चा करता है, जिसमें कहता है कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। इस प्रकार के जो रसायन है वो हमारे शरीर में मिलते हैं। अब जो पांच तत्व हैं, ये पांच तत्व को जिन्हें पंचभूत कहा गया, ये पंचभूत होते क्या हैं? तो इनको अगर देखा जाए तो पृथ्वी से हमारे शरीर की ठोस संरचना, जो हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो ठोस संरचना है, हड्डियां हैं, मांस है, त्वचा है, इनको जो है दरअसल पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर में जितने रक्त है, लार है, तरल पदार्थ है, यानी जो है वह हम कुछ वेस्ट जो है वह मूत्र आदि के रूप में विसर्जित करते हैं, इन सब को जल का प्रतीक माना गया है। वहीं अग्नि, जैसे हमारे अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे बाइल्स हैं और वो पाचन में मदद करते हैं, जैसा आपने जो है वह सुना भी होगा। इसके अलावा शरीर के अंदर ऊष्मा जो है वह उत्पन्न होती है, अपने आप स्वयं ही ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह अग्नि का प्रतीक है। इसके अलावा जो हम लोग श्वसन करते हैं, परिसंचरण करते हैं, शरीर की गति होती है, यह वायु का प्रतीक है। ये चौथा तत्व था। पांचवा तत्व है आकाश, और जो है वह शरीर के अंदर जो रिक्त स्थान है, जैसे कि फेफड़ा या पाचन तंत्र, इसमें जो है वह कुछ वैक्यूम प्लेस हैं, उनको हम लोग जो है देखें तो यह आकाश तत्व का प्रतीक जो है वह माना जाता है। अब ये जो पंच तत्व हैं, ऐसा नहीं है कि ये पंच तत्व जो है वो पूजनीय नहीं है, बल्कि प्रत्येक पंच तत्व पूजनीय है और इन पंच तत्वों को देवी देवताओं को समर्पित किया गया है। भारतीय परंपरा में या सनातन परंपरा के अंतर्गत पांचों तत्वों को कुछ न किसी देव को समर्पित किया गया है। जैसे पृथ्वी तत्व के दो देव माने जाते हैं, जिसमें प्रथम पूज्य देव जो है वो भगवान शिव हैं, दूसरे जो वो पूज्य देव भगवान गणेश हैं। तो वहीं जल तत्व की जब हम बात करेंगे तो यहाँ प्रथम पूज्य देव जो है वो भगवान गणेश हो जाते हैं और द्वितीय पूज्य देव भगवान शिव हो जाते हैं। वहीं अग्निदेव के अंतर्गत में हम लोग बात करें तो अग्निदेव के अंतर्गत में भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य के अलावा जो है जो देवी शक्ति की देवी हैं वह देवी शक्ति, इनको जो है वह पूज्य माना जाता है या समर्पित किया गया है। इसके अलावा वायु के अंतर्गत में माता पार्वती, स्वयं माता पार्वती को वायु के समर्पित किया गया है, और इसके अलावा स्वयं हनुमान जी या बजरंग बली को भी इसका समर्पण है। जबकि आकाश तत्व के अंतर्गत में हम लोग देखें तो यह भगवान विष्णु को समर्पण है। अब ये पांच तत्व जो दरअसल वास्तविकता यह है कि प्रकृति के तत्वों की ओर इशारा करते हैं, और कहा जाता है कि मानव जन्म के साथ ही पांच तत्वों को लेकर आता है और पांच तत्वों के साथ ही जन्म लेता है। और मृत्यु होने के बाद जब अंतिम संस्कार आयोजित किए जाते हैं सनातन परंपरा के अनुसार, तो ये जो शरीर के पांच तत्व हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब प्रकृति में वापस लौट जाते हैं। यानी जैसे हमारा शरीर जो है वो राख में परिवर्तित हो जाता है, जो मिट्टी में समाहित हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जो है वह जल है वह जो है वह वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है, और हमारे अंदर की जो अग्नि है वह भी जो है वह अग्नि के
में ही समर्पित हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे श्वसन आदि की जो वायु है वह जो है वह वायुमंडल में चला जाता है, और जो हमारा जो है जो ऊर्जा है, हमारे अंदर की ऊर्जा, वह वास्तव में आकाश से ऊर्जा आई थी और आकाश में ही चली जाती है। और इस प्रकार यह प्रकृति का चक्र पूरा हो जाता है, और ये प्रकृति के चक्र के माध्यम से ही ये पंच तत्व की संकल्पना आगे चलती रहती है। तो इस संकल्पना में हम लोग यहीं तक, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।